जय हिंद बच्चों। आज प्रमेय 6.1 को समझना है। यदि किसी त्रिभुज की ए बी सी एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो या ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। समझना है। तो एक त्रिभुज में कितने रेखाएं होती है? 3। और कोण कितने होते हैं? 3। शीर्ष कितने होते हैं? 3। किंतु त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 कोण 3 भुजा। यहां लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो भुजा नंबर 1 2 3, ठीक है, 3 भुजा हो गया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींचिए, किसका समांतर हुआ? तो BC के समांतर है। कहता है कि समांतर अन्य दो भुजा बच गया हमारा AB और AC। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो बिंदुओं DE पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो एक रेखा हमने DE खींच दिया, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो अन्य भुजाएं ये जो है AB और AC को अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में। अनुपात का मतलब होगा AD बाय DE बराबर विभाजित हो जाती है अनुपात में, और AE बाय EC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे। प्रूफ दैट, साबित करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार थ्योरम प्रमेय 6.1 में यही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो एक भुजा हमारा BC हो गया के समांतर रेखा DE हो गया। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? D और E। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींच दिए तो ये अन्य दो भुजा बच गया हमारा AB और AC। दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये जो रेखा कोई जरूरी नहीं है कि बीच में ही हम देंगे, ये रेखा नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो इसको हम लोग साबित करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो साबित करेंगे। तो त्रिभुज ABC प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, साबित करना है ADE। तो AD बाय DB बराबर होगा AE बाय EC। साबित करेंगे। तो इसमें एक लंब खींचेंगे, M, और इधर लंब होगा N। BE को कल्पित रेखा से
बनावट से मिलाएंगे और डी सी को बी मिला देंगे। तो लिखेंगे क्या कि डी ई एन लंब है ए बी पर, डी एम लंब है ए सी पर, तथा बी ई एवं डी सी को मिलाया गया। ठीक है। तो बच्चों हम लोग प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना है। ए डी छोटा छोटा लिखते हैं, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी प्रूव करना है। एरिया त्रिभुज ए डी ई बाई एरिया त्रिभुज बी डी ई एरिया का मतलब है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो इतना यहां से लिखेंगे, इतना बाय इतना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ। हाफ माने आधा, आधार। अब समझना है, ये जो है ए डी गुना ऊंचाई, या ऊंचाई समझना है ई एन। जब भी यहां लंब होगा तो ये ऊंचाई होगा। तो ए डी गुना आधार हो गया गुना ऊंचाई ई एन। ठीक है। उसी प्रकार एरिया त्रिभुज, या त्रिभुज दिया हुआ नहीं, त्रिभुज देना है। एरिया त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, ये कोना लेना है। बी डी ई है ना, क्या बराबर क्या होगा? हाफ आधार। आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार? तो ये यही आधार होगा डी बी गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो समझना है ई एन। यदि इसको एक बांस लेंगे, लकड़ी लेंगे, तो इसको यहां अगर गिरा देंगे तो इस पर समा जाएगा। समा जाने का मतलब ऊंचाई हो गया, क्या हो जाएगा? ई एन। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 पुनः देखेंगे। एरिया त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया त्रिभुज, यहां से पहले शुरू किए थे डी बी ई, तो सी ई डी होगा। तो एरिया त्रिभुज सी ई डी, ठीक है, बराबर। तो एरिया का मतलब क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार गुना ऊंचाई क्या होगा? ए ई आधार हो गया गुना ऊंचाई डी एम बाय हाफ ई सी गुना डी एम का मतलब हो गया, इसको फिर धीरे धीरे नीचे गिराएंगे तो ये लंब हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो मिलता है उसको काट के उड़ा देंगे। हाफ मिल गया, उड़ा दिए ई एन, और ई एन खत्म हो गया। ठीक है। इसमें हाफ उड़ा देंगे और डी एम। ठीक है। तो यहां जो बचा है उसको लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण 1 और
2 से का मतलब भागा, तब यहां हमारा बचा क्या, AD बाय DB बराबर होगा AE बाय EC। नोट में लिखेंगे, नोट में हम लोग लिखेंगे एरिया त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया त्रिभुज CED। एक ही आधार रहेगा तो एरिया दोनों त्रिभुज का बराबर होता है, इसलिए इतना AD बाय DB और AE बाय EC निकल गया। ये प्रूव्ड मैंने साबित हो गया।